हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, कौन सा सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये होता क्या है? तो डीएनए का कुछ पेयर ऐसा होता है, जैसे बहुत लंबा डीएनए है, ठीक है, बहुत लंबा डीएनए है, इसमें बहुत सारा बेस पेयर होगा, ठीक है। तो बीच का कुछ बेस पेयर जो होता है यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक होता है। यूनिक क्या होता है कि इधर से अगर पढ़ रहे हैं तो सेम होगा, और नीचे वाले को इधर से पढ़ रहे हैं तो सेम होगा। जैसे एक टर्म आपको दिखाते हैं, जैसे होगा जहाज, हिंदी का टर्म है जहाज। जहाज इधर से पढ़िए तो जहाज, जहाज इधर से पढ़ेंगे तो जहाज, इधर से पढ़ेंगे तो जहाज, दोनों साइड से सेम आ रहा है, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसा ही डीएनए में होता है। तो इसका पढ़ लीजिए डेफिनेशन क्या है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज पोर्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का तो पोर्शन है, in which the base sequence of the one strand is similar to their corresponding complementary strand but in reverse order। होता है सेम लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। जैसे दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, ठीक। देखिए इधर से पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, GAATC, GAATTC, गाटक। क्या हो गया ये? गाटक। इधर से पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा रहा है? गाटक। ये 5 to 3 होगा मान लीजिए, तो इधर हो जाएगा 5 to 3। अपोजिट रहता है ना, ठीक है, अपोजिट रहता है। तो इधर से पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? गाटक। इधर से अब इस साइड से नहीं पढ़ना है, इधर से अपोजिट पढ़ना है। अपोजिट पढ़े तो क्या है? GAATTC। इधर से जो पढ़ रहे हैं वही इधर से आने पे भी पढ़ते हैं, गाटक। इधर भी गाटक। तो ऐसा सीक्वेंस पाया जाता है डीएनए में। इतना दूर जो हो गया, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। और इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए ये यूनिक है, दिख रहा होगा ना, यूनिक है ये। अब मान लीजिए इधर कुछ भी हो, उधर कुछ भी हो, सेम नहीं होगा। इसमें क्या होता है? इधर से पढ़ने पे इधर से पढ़ने पे सेम लगाता है, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग जब रिकॉग्नाइज करेंगे, मान लीजिए इसको काटना है कहीं से, क्योंकि काटना पड़ता है। आप वो प्रोसेस प्रिंसिपल देखेंगे, डीएनए का प्रोसेस प्रिंसिपल होता है, उसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? जेनेटिक छेड़छाड़ हम लोग करते हैं, मतलब कोई जीन काट के हटा दिए, कोई जोड़ दिए, तो जो काटेंगे कहाँ से पता रहेगा तब ना। तो यही रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस होता है। ऐसा ही बहुत सारा होता है, तो वहां से हम लोग काटते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस प्रिंसिपल जब स्टार्ट करेंगे तब देख लेंगे, 12th का चैप्टर है, पहले यहाँ पर पैलिंड्रोमिक समझ लीजिए। तो ये इसका क्या होगा सिग्निफिकेंस? रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है। बात समझ आ गया? अब देखेंगे रिपीटेटिव सीक्वेंस, लेकिन उससे पहले एक आप लोग बताइए कि जैसे ये हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था, मान लीजिए जो था गाटक था, ठीक है, इधर से ही पढ़ने में सेम, इधर से ही पढ़ने में सेम। अभी देख क्या है, तो इसको डाइजेस्ट बोले थे ना, डाइजेस्ट रिकॉग्नाइज करने में आसानी होती है ताकि हम वहां से काट सके। तो काटने के लिए क्या यूज करेंगे? कुछ एंजाइम वगैरह यूज करेंगे ना। तो एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, ये काट देता है सिर्फ, ठीक है। और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, ये इंडो के जगह आ जाता है एक्सो, ठीक है, इंडो के जगह एक्सो आ जाता है। तो वो क्या करता है कि जैसे पूरा डीएनए है तो इतना दूर काट के इसको हटा दिया, ठीक है। इंडोन्यूक्लियस सिर्फ काट देता है, छोड़ देता है, जैसे यहाँ है, 2 टुकड़ा करके छोड़ दिया। और ये क्या करेगा? यहाँ से काट के बीच वाला टुकड़ा हटा देगा, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसको मिटा देते हैं आप। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस समझ में आ गया। बाकी जो है बायोटेक्नोलॉजी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे भरपूर मात्रा में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होता है? जब जैसे ये आपका एक जीनोम हो गया, ठीक है, तो यहां जैसे है, मान लीजिए ये ए है, ये टी है, फिर ए ही आ गया, फिर टी ही आ गया, फिर ए ही आ गया, फिर टी ही आ गया, फिर ए ही आ गया, फिर टी ही आ गया। रिपीट कर रहा है ना बार बार, इसी को रिपीटेटिव सीक्वेंस बोलते हैं। या मान लीजिए जी है तो हर जगह जी ही आ जाएगा,
नीचे में हर जगह सी आ जाएगा। इसको रिपीटेटिव सीक्वेंस बोलेंगे ना, जो बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, चलिए रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है? स्पेशल सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर व्हिच रिमेन्स रिपीटेड मोर देन वन टाइम इन ईच जीनोम। एक जीनोम में, जैसे एक जीनोम बनाए ना, ऐसा ऐसा बहुत सारा जीनोम भरा रहेगा हमारे सेल के अंदर रहता है जो डीएनए, बहुत सारा जीनोम रहता है, तो उसमें रिपीट करता है एक से ज्यादा बार। ठीक है, तो ये जो होता है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है, केवल और केवल ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट में भी नहीं पाया जाता है, और बाकी सारे यूकैरियोट में पाया जाता है, ईस्ट भी यूकैरियोट में आता है। ठीक है, एक्सेप्शन बात समझ में आ गया। चलिए, ये जो होता है ये भी रिपीटेटिव सीक्वेंस दो टाइप का होता है, एक होता है हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस और एक होता है मॉडरेट रिपीटेटिव सीक्वेंस। ठीक है, दो टाइप का होता है, एक होता है हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस, एक होता है मॉडरेट रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये जो होता है 1 × 10⁶ से लेकर के 1 × 10⁷ तक होता है। ठीक है, इतना से इतना के बीच सोचिए कितना हो गया, 10⁶, यानी एक पे 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, एक और जीरो बना दीजिए तो कितना हो जाएगा? करोड़। तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक होता है, सोच लीजिए कितना ज्यादा रहता है। ठीक है, और इसका जो रहता है 10⁶ से कम ही रहता है, ये 100 से लेके 1000 तक रहता है, मॉडरेट वाला बहुत कम रहता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रहता है, तो ये बहुत ज्यादा रहेगा तो ये उलझा रहता है, हाईली रिपीटेटिव हो उलझा रहता है, ये खुलता नहीं, तो इनएक्टिव रहता है। ये कैसा रहता है? इनएक्टिव। कैसा रहता है? इनएक्टिव। ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने में बस ये रोल प्ले करता है। हाईली का बात खत्म, मॉडरेट का बात करते हैं। मॉडरेट में कितना रहता है? 100 से 1000 मेनली, वैसे 1.6 से 10⁶ से कम रहता है। ठीक है, चलिए ये जो है कहाँ का, ये एक्टिव होता है। कैसा होता है? ये एक्टिव होता है, और ये होता कहाँ है? क्रोमोसोम पढ़े थे ना, तो क्रोमोसोम के टीलोमेर में। ठीक है, और कहाँ होता है? राइबोसोमल डीएनए में। कहाँ होता है? राइबोसोमल डीएनए में। या हिस्टोन जो बनाता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है वो जो बनाता है उसके डीएनए में। ठीक है, उसके जीन में। तो अच्छा, हिस्टोन जो बनाता है, तो हिस्टोन कौन सा होता है? हिस्टोन बॉल जैसा होता है, उसी पे डीएनए लपेटा रहता है, डबल स्ट्रैंड जो डीएनए रहता है, ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, तो ये जो होता है बॉल पे लपेटा रहता है, डबल है, ये पूरा लपेटा रहेगा बॉल पे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अरेंजमेंट में आसानी होती है, आगे बताएंगे, अभी आएगा, अभी नहीं आया है। ठीक है, तो रिपीटेटिव सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन सा? एक होता है हाईली, एक होता है मॉडरेट। ठीक है, ये होता है 10⁶ से 10⁷, ये इनएक्टिव होता है। ये होता है 1000 से लेके 100 से लेके 1000, ये एक्टिव होता है, और ये पाया कहाँ जाता है? टीलोमेयर रीजन में, राइबोसोमल डीएनए में, और हिस्टोन बनाने के जीन में। ठीक है, वहां ये पाया जाता है। समझ में आ गया? रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होता है? कोई भी जीन जब एक से ज्यादा बार करे। तो सैटेलाइट डीएनए पढ़ के आए थे ना, सैटेलाइट डीएनए पढ़े थे ना, तो वहां जब सेल बायोलॉजी पढ़े थे तो पढ़े थे ना, ये क्रोमोसोम है, इसी के ऊपर रहता है सैटेलाइट। तो ये वाला जो होता है हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस, यही होता है सैटेलाइट वाला। ठीक है, सैटेलाइट वाला। अच्छा, एक बात बताइए, ये भारी है, ये हल्का है, मॉडरेट वाला है, इसमें ज्यादा ये कम है, तो भारी हो जाएगा ये। तो पता कैसे चलाएंगे? तो सेंट्रीफ्यूगल से पता करते हैं। ठीक है, जैसे ये है, इसमें एक ट्यूब बांध देते हैं और उसमें दोनों डाल देते हैं, घुमाते हैं, उसको घुमाते हैं, तो जो भारी रहेगा वो पीछे चला जाएगा, जो हल्का रहेगा वो आगे ही रह जाएगा। जैसे ऐसे देखिए, ये एक्सिस हो गया, यहाँ पे एक ट्यूब हो गया, इस ट्यूब को एक्सिस हो गया, ट्यूब को घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो जो भारी रहेगा वो पीछे की तरफ भागेगा, जो हल्का रहेगा वो आगे रहेगा। तो हाईली वाला पीछे चला जाता है और हल्का वाला यहीं आ जाता है। इसमें जो सॉल्यूशन डालते हैं उस सॉल्यूशन का नाम है सीजियम क्लोराइड, CaCl2। ठीक है, सीजियम का होता है ना CS, और क्लोराइड का Cl2, तो सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है, ह्यूमन डीएनए में कितना पाया जाता है? ह्यूमन के, हम लोग है ना ह्यूमन के डीएनए में कितना परसेंट पाया जाता है रिपीटेटिव सीक्वेंस? 30%। कितना परसेंट? 30%। याद रखिएगा, ह्यूमन के डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस कितना होता है? 30%। वहीं हम ड्रोसोफिला की बात करें, ड्रोसोफिला की बात करें तो इसमें होता है 25%। कितना परसेंट होता है? 25%। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस।
कौन सा होता है? नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये क्या होता है? ये एक भी बार रिपीट नहीं करता है, बस सिंगल कॉपी होता है, एक कॉपी ही रहेगा, रिपीट नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस। एंजाइम वगैरह जो बनता है तो इसी सीक्वेंस से बनता है, ठीक है। यहाँ जो होगा ना कुछ कुछ होगा तो इसी सीक्वेंस से एंजाइम वगैरह बनता है। कौन सा सीक्वेंस है? नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस से, ठीक है। हाईली रिपीटेटिव वाला तो इनएक्टिव ही होता है, मॉडरेट वाला एक्टिव होता है, तो उससे काम होता है। लेकिन एंजाइम वगैरह ज्यादातर एंजाइम कहाँ से बनता है? नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस से, क्योंकि ये फ्री रहता है, सिंगल कॉपी रहता है, ज्यादा झंझट वगैरह नहीं होता है। ह्यूमन में कितना परसेंट पाया जाता है? 30% रिपीटेटिव सीक्वेंस, ड्रोसोफिला में 25%, ठीक है। रिपीटेटिव सीक्वेंस और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो बाकी का लेक्चर अगले क्लास में देखेंगे, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।